पंजाब में जो गंदम की कीमतें हैं वो बहुत कम रखी गई हैं, ऐसा कहना है किसानों का, और इसी पर वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वाज़े वार्निंग दे दी है कि अगर 3 दिन में उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। अब हुआ कुछ ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उनको कम कीमत दी जा रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक तो जो सपोर्ट प्राइस भी रखी जाती है वो भी उन तक नहीं पहुँचती है, और फिर ये मसला आ जाता है कि प्राइसेस इतनी लो होती हैं कि उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वही इस पर नहीं पूरे हो पाते हैं। और सब में मिल मिला के मौसम जो इनके राह में रुकावट हायल करता है, कभी सैलाब फसलें बहा लेता है और कभी ज़्यादा गर्मी फसलों को जला देती है। तो इस सब पे हम ज़रा आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद खोकर साहब, आप सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आपसे मौसम की जो सख्तियाँ हैं उस पर आगे पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है फसलों को लेके, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ज़रा एहतजाज के हवाले से अगर आप हमें बता सकें कि क्या आप लोगों का प्लान है। आज गालिबन आप लोगों की वज़ीर खुराक से मुलाकात भी है, क्या मुतालबात है सर? फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे पंजाब ने तबाही बचा दी है, टोटल खिलाफ कानून काम कर रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे। वो अगली बात यह है, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो उनका अपना काम है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। पिछले साल का टाइम आया तो इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, EWR, इलेक्ट्रिक वेयर हाउस स्लिप, लेकिन हमारी गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम ऑन ना हो सका। हमने गंदम अपनी औने पौने दामों 1800, 1900, 2000, 2100 में सेल की, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस दफा इन्होंने 3500 रुपए स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की और साथ कहा कि ये प्राइवेट कंपनीज परचेज करेंगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की बजाय आज 28 अप्रैल है, अभी तक वो खरीदारी शुरू ना हो सकी, क्योंकि इनके बैंकों के साथ फूड डिपार्टमेंट उनका बिल्कुल, जिसपे फूड डिपार्टमेंट की टोटल नालायकी और नाअहली है। यानी कि सेक्रेटरी फूड, DG फूड और जो हमारी SAC स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं सलमा भट्ट साहबा, ये इनका काम बिल्कुल जीरो है, जिसका नुकसान किया हुआ है काश्तकार का। अब जो खिलाफ कानून इन्होंने काम शुरू किया है कि जब सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मुराद ये होती है कि जब 3500 इन्होंने अनाउंस किया, जब इससे रेट कम जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, खरीदारी में आती है। जो खरीदारी में आए, जब रेट स्टेबल हो जाए या इससे ऊपर चला जाए, फिर उनको खरीदारी करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने क्या काम किया, जब हमारी गंदम बिकी 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 रुपए, उस वक्त हमें ना कोई कंपनी नजर आई, ना हुकूमत नजर आई, ना हुकूमत की रेट नजर आई। जब रेट बेहतर हुआ, जब लोगों ने ये देखा कि इस दफा कमी है, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो रेट 3400-3500 रुपए, फौरी हुकूमत ने इंटरवीन किया और क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खरीदारी एक दाना नहीं की, लेकिन उसका क्रैकडाउन शुरू कर दिया 23 तारीख को, जिसके लिए मैंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी। तो हमें ये यकीन दिलवाया गया कि स्पीकर, मैंने ये वहां पे किया था कि स्पीकर अपने पास मीटिंग बुलाए। स्पीकर ने परसों इनको, इसको क्या नाम है, DG और सबको सुना है कि आज दोबारा फिर बुलाया हुआ है। अब देखते हैं कि पंजाब असेंबली हमारे साथ क्या सलूक करती है, क्योंकि ये उलट बात है कि जब रेट बेहतर हो रहा है अगर, तो उस वक्त इनका इंटरव्यू करना, क्रैक डाउन करना। खालिद साहब 2 साल पहले भी यही सूरत हाल पैदा नहीं, एक मिनट में, कल से डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे मंडियों में थ्रेड किया जा रहा है, या जो खरीदारों को थ्रेड किया जा रहा है कि कोई शख्स 3500 से ऊपर खरीदारी ना करे। हकीकत यह है कि जिसने जमीन लीज पे लेके काश की हुई है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 3500 से ज्यादा है कुछ। सही, यानी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मेरे साथ पूरा डिपार्टमेंट बैठ जाए, मैं इस पे बातचीत हम करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब जब हमारी चीज 1 रुपए किलो बिकती है, आलू बिका, उस वक्त ये पैरा फूड कहाँ थी, ये फूड डिपार्टमेंट कहाँ था, उस वक्त ये सलमा भट्ट साहबा कहाँ थे, DG फूड कहाँ था, सेक्रेटरी फूड कहाँ थे। जब हमें किसी चीज का अगर मुनासिब रेट कुछ मिलना शुरू हुआ है, तो उस वक्त इन्होंने आके उस रेट, ठीक है, सही है। तो खालिद साहब ये बताइएगा कि आगे तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है और फिर जंग की सूरत हाल की वजह से खाद भी महंगी हो गई है और मजीद महंगी भी हो सकती है अगर ये जंग यूं ही चलती रही, तो फिर ये जो आप अब जो बात होने जा रही है, इन सारी सूरत हाल को रखा जाएगा मद्देनजर, क्योंकि आगे और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है किसान को। देखें जी, आपने एज ए पाकिस्तानी बड़ा ही अहम इशू उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जमीनों में ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर जीरो है, नंबर 1। नंबर 2,
दुनिया के हम गर्म तरीन खित्ते में रह रहे हैं, यानी कि जिसमें काश्तकारी बहुत मुश्किल है। इसमें अगर और ज्यादा एक शिद्दत आती है तो ज़राअत के लिए इंतहाई वो नुकसानदेह है। हम ऑलरेडी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, सैलाब की वजह से, बेमौसमी बारिशों की वजह से हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। हीट वेव की वजह से हम बहुत नुकसान, हमारी चावल की फसल नुकसान हुई, हमारी कपास की फसल बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हुई है। इसी तरीके से इस वक्त हमारे, अगर आप आम के बागात देखें तो वो 7% उड़ चुके हैं, 25% बाकी हैं जी। अब हमारी जो अगेती कपास काश्त है, जो हीट वेव आ रही है, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। चावल की फसल पे नुकसान हो सकता है, मक्की की फसल का नुकसान हो सकता है। हमें इसके लिए बड़ा सीरियस लेवल पे बैठ के हुकूमत को चाहिए, वो बैठ के इसके ऊपर बातचीत करे। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए, दोनों को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जी। मैं आपको अर्ज करूं, हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। जिन लोगों में नहीं है वो एक बबल की तरह तो उभरे और खत्म हो गए। अब अबू धाबी, दुबई, इनको ले लें कि उनके क्या हालात है। हमारे पास इस वक्त यूरिया खाद मौजूद है, लेकिन जो प्लांट बंद है, अगर उनको चालू ना किया गया, आइंदा आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बाहर से आपको इस वक्त खादें बाहर से आती हैं, डीएपी वगैरह, नाइट्रोफॉस हमारी पाकिस्तान में बनती है, लेकिन उसका भी तो एक चीज मैं तो एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि हमें कम से कम 10 साल पॉलिसी देनी चाहिए, कम से कम 10 साल। अच्छा, कि इसमें हमारी जिस हिसाब से, 10 साल बिल्कुल की ठीक है पॉलिसी। खालिद एक साहब। मिनट, मेरी पूरी बात जी हाँ सर, क्योंकि वक्त महदूद है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि हम आपकी बात से एक और चीज निकल रही है। आप खाद की आप बात कर रहे हैं। जी जी, करें करें करें। जी जी, मैं आधे मिनट में बात, जी इस जी, हिसाब से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। हमें 10 साल पॉलिसी देनी चाहिए कि अगले 5 साल बाद हमें खाद कितनी चाहिए, गंदम कितनी, चावल कितना चाहिए, हमें फास्फोरस खाद कितनी चाहिए, नाइट्रोजन की। ठीक बैठ है। के 10 साल की, कम से कम दुनिया 20 साल की प्लानिंग करती है हम, और जिंदगी इस जिंदगी प्लानिंग में प्लानिंग। हम काशकार अपने मुल्क के साथ हम तैयार हैं ओके, इस खिदमत के लिए। आपने अब आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, खाद की बात की। एक तो ये कि जो बंद पड़े हुए हैं यहाँ पे प्लांट्स क्यों नहीं चलते, एक ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज़ ये कि जो चल भी रहे हैं खाद की ब्लैक मार्केटिंग का भी एक इशू है, ज़रा इसके हवाले से तो बताएं। जी, इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग का आज इशू नहीं है जी। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग का इशू बनता है सप्लाई एंड डिमांड पे। सही। 2 साल पहले जब सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो हमने फी बैग 2000 रुपए भी पे किया। इसीलिए तो हम चीख रहे हैं कि वो प्लांट फौरी चालू करें, उनको गैस नहीं मिल रही। हालांकि पूरी दुनिया में ये आईपीपीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है और इनको फर्टिलाइजर को एंड प्रायोरिटी। पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है जी। फर्टिलाइजर नंबर 1 प्रायोरिटी होता है पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आखिरी प्रायोरिटी है उसकी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि उनको फौरी चालू करें, क्योंकि अगर मसला बन गया तो सप्लाई एंड डिमांड का मसला बना तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी। 2 साल पहले ब्लैक मार्केटिंग में हमने 150 अरब रुपया सिर्फ यूरिया में ज्यादा अदा किया था मिडिल मैन को, और उसमें तहसीलदार भी शामिल थे, एसी भी शामिल थे, सब लोग मिलकर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन के लोग भी शामिल, सब पैसे कमा रहे थे उस वक्त। काश्तकार को लूटा जा रहा था, यानी कि ट्राले बांटे जा रहे थे रास्ते में, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। सही। अच्छा, इससे बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम गैस को, क्योंकि उसकी वजह यह है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। अगर आप ये बता सकें कि इस वक्त 3500 के बजाय आपको क्या प्राइस मिलना चाहिए तो किसान के लिए वो प्रॉफिट भी होगा और सहूलत भी होगी? अकेले किसान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं उसमें अर्ज करूं कि जिस साल काश्तकार को अच्छा रेट मिला 3900, सही, आज से 2 साल पीछे, जी जी, हमें 2023 में वो रेट मिला जी, 23-24 में, तो उसका पाकिस्तान को ये फायदा हुआ बहुत बड़ा। हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 6.25, क्योंकि सही, गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम का अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी पैदावार, आपकी बाकी सारी फसलें अच्छी होंगी। जिस साल, अगले साल हमें रेट ना मिला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान हुआ, वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ चलेगी -13.49, और आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट बढ़ा है, वो $6 बिलियन जी, का एग्रीकल्चर का बढ़ा है। चावल में हम $4 बिलियन पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो $1.8 बिलियन पे आ गया। ठीक है जी। कॉटन की हमारी $2 बिलियन की इंपोर्ट बढ़ गई।
70% हमारी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई, 90% मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई, 40-45% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई। ये और अराउंड बनता है को $6 बिलियन का हम IMF से $1.5 बिलियन के लिए मिलते हैं जी। ठीक है जी, अपना हमने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। ज़राअत का नुकसान होगा तो सिर्फ ज़राअत चला रही है। आप इसके आपके पास और कुछ भी नहीं है। आपकी पाकिस्तान में जो टोटल एक्सपोर्ट है 70% आपको सिर्फ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, 70 से 80%, 60% सिर्फ कॉटन से आता है। फिर बचा ही क्या आपके पास, है ही क्या बाकी आपके पास? तो इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, पर खर्च करने की जरूरत है, इसका मार्केटिंग मैकेनिज्म करने की जरूरत है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी लाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जो जरूरत है वो काश्तकार को सही प्राइस मिले। हम प्राइस मांग क्या रहे हैं? हम इतनी बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि जो भी आपकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो उसे 25% प्रॉफिट के साथ हमारा रेट बना दिया जाए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहे। जहां पे गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, आटा सस्ता, रोटी सस्ती, फलां ये वो, भाई किसकी कीमत? का काश्तकार की कीमत पे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए हैं। आपकी क्या तजावीज है? देखिए जी, हमें हमारी एक रीजन में हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, हमारे उसके बराबर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मैं आपको बता देता हूँ आधे मिनट में जी कि हमें यूरिया मिल रही है इस वक्त 4750 रुपए की, आज का रेट जो है। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए की मिल रही है। हमें DAP 15,500 की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी 4,000 रुपए की है इंडियन काश्तकार को। इसी तरीके से हमारा बिजली का यूनिट 40 से 50 रुपए यूनिट बन जाता है जी। इंडियन काश्तकार को पंजाब में बिजली साइड पे सब्सिडी है, वहां पे फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है मैं चीज काश करूंगा मुझे ये रेट मिलेगा, हमें सेम डे पता नहीं होता। हमें इस वक्त ज़राअत के कारोबार को हुकूमत को चाहिए बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाए, और इसी ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया है जी। इसी हमेशा आप देखते हैं 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से आपका मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। अपने इस प्यारे मुल्क ने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, तो ज़राअत से कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे। कोविड-19 कोरोना आया, कोई भूख से नहीं मरा, ज़राअत की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से। अभी जंगी हालात में कोई भूखा नहीं सोया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। हमें आइंदा के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर एकड़ पैदावार बढ़ानी चाहिए। ठीक है कुदरत ने तो हमें सब कुछ दिया। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमती अरकान से आपकी मुलाकात भी है तो इस बात से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।